नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज एसटीएफएल के एक सुपर टॉपिक ने एकदम धूम मचा दिया है। जी हां दोस्तों, को पता है जो हमारा टॉपिक होता है, खुल के बताता हूं कि हमारा टॉपिक है और ये सुपर टॉपिक है। तो जी हां दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी से एक सुपर टॉपिक है जो एक एनबीएफसी को बिलोंग करता है। आपको पता है गाइस कि इधर पे मैंने एचडीएफसी से तुलना की है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एचडीएफसी को बीट कर देगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में जो रिटर्न गाइस आप एचडीएफसी से उम्मीद करते हैं वो दोस्तों इससे ज़्यादा आपको दिला सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, आपके बहुत पैसे बनेंगे, बहुत पैसे बनेंगे, इतने पैसे बनेंगे कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और गाइस, इस पे एसआईपी प्लान कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कल में यही दोस्तों फ्यूचर है। आपको पता है गाइस कि मैंने जो भी स्टॉक्स बताए हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिए हैं, फिर नया हाई लगा रहे। इसी बीच में आज गाइस इस कंपनी ने फिर से अपना हाई लगाया, नया हाई लगाया। 15% का इंटरडे हाई देखने को मिला। ऑल तो लास्ट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके बाद गिरावट हुई। लेकिन दोस्तों, ऐसे स्टॉक को पकड़िए, बिकॉज ऐसे स्टॉक लॉन्ग रन में बहुत पैसे कमाएंगे। एफआईएस का बहुत ही ह्यूज स्टेक है। मैं लिंक दे दूंगा, जहां मैंने 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, जब स्टॉक बहुत सस्ता था तब से इसको कवर किया, बताया भी है कि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और आप एकदम दोस्तों एनबीएफसी में इसको बाई करके चले। और दोस्तों, आज इसने अपना एक नया हाई भी टच किया। तो कौन सा स्टॉक है, अभी भी क्या मौका है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि महज 2 महीना पहले ही, 2 मंथ्स अगो दोस्तों 10,000 लोगों ने देखा था। और इसके पहले मैंने बहुत बार स्टॉक फटाफट इसको कवर भी किया था और बताया था कि एकदम इसमें बाई करके चलें। ऐसे ही गाइस थंबनेल था। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज के दिन की बात की जाए तो इस स्टॉक ने अपना नया हाई रच के, मतलब लगा के इतिहास रच दिया है। एकदम भागने की कोशिश मत करिएगा सिर्फ नाम देख के। ये देखिए काम, अगर आपको मार्केट में बहुत पैसा कमाना है तो ये समझिए कि मार्केट में जो एक्सपर्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो क्यों इस स्टॉक को चुनते हैं। अगर आपको पता है दोस्तों, आवास फाइनेंसर एक हाउसिंग जो लोन है उसमें काम करती है। और आज दोस्तों देख सकते हैं कि हमें 5% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, जो इंटरडे हाई था, अगर आप आज के लो से कंपेयर करें तो गाइस कम से कम 15% अब दिखाई पड़ रहा था। और स्टॉक ने अपना फ्रेश हाई लगाया 3,000 के आसपास। और गाइस, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले कल में देखिए ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक को मैंने कवर नहीं किया था। आपको मैंने बताया कि स्टॉक को मैंने बहुत बार कवर किया था। अगर आप देखें ईयर टू डेट में इस स्टॉक में अभी भी गाइस 60% की रैली हमें देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि मैंने इस स्टॉक को बॉटम में बताया था, नहीं दोस्तों, मैंने इसको बॉटम में नहीं बताया था। लेकिन 2200-2300 के लेवल पे मैंने आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन की थी कि अगर आपको कोई एनबीएफसी में बेस्ट स्टॉक चाहिए तो इसमें निवेश करके रहें। और मैंने उस समय यही बताया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, एपेटाइट है, तो एकदम दोस्तों एचडीएफसी को छोड़ के इसको निवेश कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये कंपनी बहुत ही शानदार कर सकती है। एकदम हुआ भी हुआ ही। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई बहुत ही शानदार है। कोविड के पहले दोस्तों अगर आप देखें तो इस स्टॉक में 2000 की रैली देखने को मिली थी। उसके बाद गिरावट हुई। ये स्टॉक दोस्तों इधर पे 50% तक गिर चुका था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने भी एनबीएफसी के और बैंक के स्टॉक्स हैं उनका बैंड बच गया था और इसमें भी वही कहानी हुई। लेकिन दोस्तों, अब जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी एकदम शानदार थी। और जब इस लेवल को गाइस तोड़ा था, तभी से मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट पॉसिबल। फिर भी मैं लिंक दे दूंगा और आप देख सकते हैं कि आज के दिन गाइस हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही काम चलता है, वो है रेवेन्यू और प्रॉफिट। दोस्तों, कोई भी स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई तभी लगाता है जब उनके प्रॉफिट में कोई डेंट ना हो। आपने देखा कि मैं टाटा मोटर्स का सबसे पहले वीडियो बनाया था, उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, Q2 का प्रीव्यू दिया। उस प्रीव्यू में उन्होंने ये बताया कि सेमीकंडक्टर के चिप के शॉर्टेज की वजह से उनके जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो सकते हैं जैगुआर और लैंड रोवर में, और जिसकी वजह से मार्केट ने पनिश कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले कल में प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। और दोस्तों, जो कंटिन्यूसली बेसिस पे सेल्स में ग्रोथ करें, जो कंटिन्यूसली बेसिस में प्रॉफिट में ग्रोथ करें, उनके शेयर प्राइस भागेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे गाइस पैंडेमिक हुआ था, जहाँ बैंक और एनबीएफसी के बहुत सारे स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिली थी, उनके जो टॉप लाइन है उसमें भी। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। और 2021 में और 2020 में अगर आप देखें तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट किया। अगर आप देखें तो जो एनपीए इन्होंने बहुत डिक्लाइन किए थे, इसने किया था, एयू स्मॉल फाइनेंस ने किया था। उसके बावजूद भी गाइस इनके प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देखने को मिले और इसी की वजह से इसका ऑल टाइम हाई हिट देखने को मिला। 3 महीना पहले गाइस मैंने इसको कवर भी किया था। इनके Q3 के नंबर्स आए थे और नंबर्स भी ठीक ठाक थे। Q4 को मैंने एनालिसिस करके पोस्ट किया था, बताया था कि नंबर्स बहुत ही हेल्दी है अगर आप कोविड को देखें। और उसके बाद गाइस स्टॉक ने एक अपना फ्रेश हाई दे दिया। लेकिन इसी बीच में अपॉर्चुनिटी क्या है, टेक्निकल चार्ट पर कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है और हमें एसआईपी प्लान कैसे करनी है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं।
उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है बहुत डिसेंट हमें देखने को मिलते हैं। 50% का जो स्टेक है प्रमोटर होल्ड कर रखते हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टेक उन्हीं के पास है, कोई प्लेस की समस्या नहीं है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनके जो एफ की होल्डिंग है एकदम शानदार है। 31.9% स्टेक एफ लेकर रखे हैं। डी की बात की जाए तो 8.5% स्टेक हैं। पब्लिक की बात की जाए तो 9.6% का स्टेक है। मतलब एफ को दोस्तों इस कंपनी में बहुत भरोसा है और इसी की वजह से एफ का 32% का स्टेक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गाइस एक साल लो की बात की जाए तो हमें 1200 के आसपास देखने को मिल रहा था। हाई की बात की जाए तो गाइस आज ही के दिन से अपना फ्रेश हाई लगाया। मार्केट कैप की बात की जाए 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पीस आपको बहुत महंगा लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया कि जहाँ पे इनके वैल्यूएशंस महंगे इसलिए होते हैं या तो ये मोनोपोली हो या फिर इनकी ह्यूज ग्रोथ हो। तो जी हाँ, मैंने आपको दिखाया ग्राफ कि कैसे रफ्तार से इनके बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से गाइस ये मार्केट में हाई वैल्यूएशन डिजर्व करती भी है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है तो गाइस कंपनी के पास 2000 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस है, जो अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दोस्तों क्वाइट गुड है। मार्केट कैप आपको मैंने दिखाया कि 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिड कैप है तो रिस्क भी होता है, लेकिन दोस्तों अगर अच्छा मिड कैप रहता है तो लॉन्ग रन में गाइस वो आपको रिवॉर्ड भी करती है। आज के दिन की बात की जाए तो उतनी डिलीवरीज हमें प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रही है। मात्र 19% के आसपास आज के दिन हमें डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जहाँ पे 3.5 लाख 4 लाख के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में 73,000 शेयर्स की डीमेट में डिलीवरीज देखने को मिल रही है। इस टेक्निकल जाने से पहले मैं फिर से बता दूं, ये स्टॉक ऐसा है गाइस कि गिरावट हुई थी 46% का, बिकॉज एक छोटी कंपनी है तो गिरावट भी होती है। लेकिन मैंने क्या बताया, इनके सेल्स, इनके एफ स्टेक, इनके मोड बिजनेस और इनके बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए जो इनके विजन है, ये इनको बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। और गिरावट जितनी भी होती है उतना ही इसको ऐड करना है। लेकिन दोस्तों का मिड कैप कैटेगरी में कोई ज़बरदस्त स्टॉक चाहते हैं हम जो आने वाले कल में आपके पैसे बहुत मल्टीपल टाइम्स करें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी गाइस मुझे ये कंपनी पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इनके एनपीए मार्केट में दूसरे जो बड़े स्टॉक्स से, मतलब दूसरे जो बड़े बिजनेस हैं एनबीएफसी के, उसे बहुत कम देखने को मिले। और दोस्तों इसीलिए ये हमारा सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। इस हमें हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली थी, तो अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में गाइस इस कंपनी ने अपना ब्रेकआउट दे दिया है। इसके पहले गाइस इसने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला था और कम से कम 2 महीना इसमें फ्लैट कंडीशन था। यहाँ पे गाइस हमने एकोमोडेशन किया था, आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। और उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है। ये स्टॉक दोस्तों आने वाले कल में 5,000 का भी होगा और आने वाले कल में गाइस 10,000 का भी होगा और 20,000 का भी होगा, बिकॉज इनके बिजनेस काफ़ी हद तक ग्राउंड में मजबूत देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इधर पे जो हम लोग का जो रणनीति है, क्या करना सबसे बेटर होगा दोस्तों, इसमें ऐसे भी प्लान करते रहें और कंटिन्यू करते हैं। आने वाले कल में जैसे बताएं कि एक ऐसी कंपनी चाहते हैं जो आपको अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न दें, तो जी हाँ दोस्तों, डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिखाई पड़ती है। बहुत लकी होंगे जहाँ दोस्तों फिर से आपको ये 2600 के आसपास मिल जाए, तो अपने ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद हो सकता है कि गिरावट पॉसिबल हो, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले मार्केट अगर पलटे तो। लेकिन दोस्तों ग्राउंड बिजनेस बहुत ही अच्छा है, आरबीआई बहुत सपोर्ट कर रही है बैंक और एनबीएफसी को, और इनके जो ईपीएस अपकमिंग टाइम्स में बढ़ने की पूरा फुल उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गाइस इस पर स्टडी करें, अगर चाहें तो इसको दोस्तों रिप्लेस कर सकते हैं एचडीएफसी को लेकर। मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, एचडीएफसी हमेशा हमारा इसका और एचडीएफसी की तुलना करें तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। एचडीएफसी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर आपके पास एज है 25 साल 30 साल 35 साल के आप हैं, आपके पास 15-20 साल का टाइम है, तो जी हाँ दोस्तों इस पर निवेश करें। और मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल में ये एचडीएफसी से भी बड़ी कंपनी नहीं बल्कि बड़े रिटर्न आपको जनरेट दे सकती है। जिस पर स्टडी करें और लगता है आपको उठाने के लिए सही है तो दोस्तों एकदम उठा सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। बेस्ट बाइंग लेवल अभी भी मुझे 2600 के आसपास दिखाई पड़ती है। अगर आपकी रैली मिस हो गई कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ये आने वाले कल और महंगा होगा। और इसमें दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, एक्यूमुलेशन करके चलें फॉर लॉन्ग टर्म। आने वाले कल में जैसे ट्रेंड चेंज होगा, आईटी के फेवर में अभी है, कल बैंक एनबीएफसी के फेवर में आएगा, तो गाइस ये सब आपको रॉकेट की तरह उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और एफ को अगर थोड़ा सा कंसर्न है तो एक बार Q1 के नंबर्स देख लीजिए, अगर आप ओके रहेंगे देन जा सकते हैं। लेकिन गाइस इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और कभी भी गिरावट मिले तो ऐसे स्टॉक को दबोच लीजिएगा। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप तो वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से रहे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।